पड़ोसी से बोलो अधूरे सुधार से। 3 बार बोलो अधूरे सुधार से विपत्ति आ जाती है। अधूरे सुधार से विपत्ति आ जाती है। फिर बोले अधूरे सुधार से। जिसका हाथ पकड़े हैं उसको देखकर बोलो अधूरे सुधार से क्या आता है? तेजी से बोलिए, क्या आता है? तेजी से बोलिए। हाँ, देखें कि लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 पद से जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान से उसको हम देखेंगे और समझेंगे परमेश्वर आज हर एक जन से क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोले जब बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, समस्याएं, गरीबी निकल जाती है। क्या होती है? तेजी से बोलो, निकल जाती है। कहां से निकलती है? कहां से निकलते हैं? पड़ोसी से बोलो तुम्हारे अंदर से जब निकल जाती है। जिसका हाथ पकड़ो उसको देखकर बोलो तुम्हारे अंदर से जब निकल जाती है वो मर नहीं जाती है, वो नष्ट नहीं हो जाती है, वो समाप्त नहीं हो जाती है, वो निकली है। क्या की है? तेजी से बोलिए। वो समस्याएं क्या हुआ है? तेजी से बोलो। वो निकली है। बोलो निकली है, मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, मिट्टी नहीं है। तो क्या की है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग कुत्ता देखा है? हाथ उठाओ। कुत्ता जो देखा है, सब कुत्ता देखा है ना। कुत्ता जब घर के अंदर आता है, कुत्ता जब घर के अंदर आता है तो क्या ढूंढता है? तेजी से बोलिए। बोलो रोटी। क्या ढूंढता है? कौन ढूंढता है? कुत्ता क्या ढूंढता है? रोटी। और जब कुत्ता रोटी ढूंढता है और लेकर क्या करता है? चला जाता है। लेकर रोटी क्या करता है? चला जाता है। जैसे आपको देखा, आप कुत्ते के पास आए, डंडा लेकर या लाठी लेकर या कुछ नहीं लेकर कुत्ते के पास जब आए तो क्या करेगा? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। चला गया। बोलो चला गया। वो मर नहीं गया, वो मिट नहीं गया, वो घर से क्या किया है? तेजी से बोलिए। चला गया। कहाँ गया है? घर ढूंढने के लिए। कौन से घर? रोटी वाले घर। कौन से घर में ढूंढने के लिए गया है? तेजी से बोलिए। कुत्ता कौन से घर को ढूंढने के लिए गया है? रोटी वाले घर को ढूंढने के लिए।
अब जब नहीं पाता है, जब कहीं रोटी नहीं पाता है तो कहता है जहां से मैं लेकर रोटी निकला था ना उसी घर में जाऊंगा। हालेलुया। जहां से वो रोटी लेकर निकला था उसी घर में और वहां पर रोटी मिल जाएगी। और कुत्ता आता है, जब आपको देखता है कि एक बार घर में चोरी हुआ है, एक बार घर में चोरी, फिर भी आप घर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो कुत्ता आएगा, अकेले नहीं आएगा और 2-3 कुत्ते को लेकर आएगा। हालेलुया। और 2-3 कुत्ते को लेकर आएगा और आपके घर से सारे रोटी को गायब कर देगा। सारे रोटी को, कितने लोग को समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से दुष्ट आत्माएं हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो आपके अंदर से निकल गए, बीमारियां हैं आपके शरीर से निकल गई, आपके जीवन से निकल गई। अभी एक बहन ने गवाही दिया 7 पथरी पेट में था, दुआ किया, क्या हो गया? तेजी से बोलिए। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां निकल गई। क्या हो गई? बोलो निकल गई। तेजी से बोलो निकल गई। लेकिन वो मर नहीं गई। बोलो मर नहीं गई, वो निकल गई है। तो हमें अपने शरीर की क्या करना है? तेजी से बोलिए। बोलो रक्षा करना है। शरीर की क्या करना है? कैसे रक्षा करेंगे? घर की कैसे रक्षा करेंगे? डंडा लेकर। घर की कैसे रक्षा करेंगे? तेजी से बोलिए। और शरीर की जब हमें रक्षा करने की बात आता है तो हम कैसे करेंगे? वचन पढ़कर, प्रार्थना करके, प्रभु के दरबार जाकर हम उस बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हम उस समस्याओं से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हम उन दुष्ट आत्माओं से हमेशा के लिए बच सकते हैं जो निकल कर भागी हुई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ध्यान दें यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है। 24 पद कह रहा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वो नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। क्या करोगी? तेजी से बोलिए। और तेजी से बोलिए। क्या करोगी? कौन लौट जाओगी? कौन लौट जाएगी? बोलो दुष्ट आत्मा, बीमारियां, रोग, शैतानी आत्मा, वो क्या करती है? वापस आती है। क्या करते हैं? अगर आपका प्रभु के साथ संगति बना हुआ है, अगर आप प्रभु के दरबार निरंतर आ रहे हैं यहाँ पर और प्रभु के वचन सुन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है वो दुष्ट आत्मा आएगी लेकिन बगैर छुए चली जाएगी। बगैर छुए क्या करेगी? जल्दी से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय खोल ले जल्दी से। देखिए वो दूसरी आत्मा आपको छू नहीं पाएगी जो आ रही है। भजन संहिता उसका 91 अध्याय हर एक जन खोल ले और उसका 7 पद। ध्यान दे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 7 पद। तेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर, और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा तेरे पास नहीं आएगा। हाँ, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, तू अपनी आंखों से देखेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो तुम्हारा अंत करने के लिए आ रही है उनका अंत हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आप सूखे नहीं हैं। आप सूखे, पड़ोसी बोलो हम सूखे नहीं हैं। हम सूखे नहीं हैं। हम कैसे हैं? तेरी से बोलो
सूखे हैं। सूखा व्यक्ति जो होता है उसके चेहरे पर आनंद नहीं रहता, उसके चेहरे पर शांति नहीं रहता, उसके चेहरे पर भोलापन नहीं रहता। ऐसे लोग क्या है? सूखे हैं, जो हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं। वो सब क्या है? सूखे हैं। और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उन्हें और नाश करने के लिए आ जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो किसको ढूंढती है? बोलो, जो प्रार्थना नहीं करते। बीमारियां किसको ढूंढती है? कुत्ता किस घर पर ढूंढेगा? जिस घर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कुत्ता किस घर से रोटी लेकर भागेगा? तेजी से बोलिए। जिस घर में मालिक है नहीं है, जिस घर में मालिक, उस घर से कुत्ता रोटी लेकर ऐसे बोले भाग जाएगा, ऐसे बोले भाग जाएगा। हमारी ओर देखकर ऐसे बोले भाग जाएगा। जो ऐसे कर रहे हैं आशीष में बदल रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन भागेगा? कुत्ता। उसी प्रकार से यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप वचन पढ़ने वाले हैं, प्रभु के साथ संगति करने वाले हैं, तो लिखा हुआ है ये दुष्ट आत्माएं आपको छूने नहीं पाएंगी, आपके आगे ही क्या करेंगी? तेजी से बोलिए। आपके आगे क्या हो जाएंगी? बोलो, गिर जाएंगी। आपके आगे क्या हो जाएंगी? क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि आप हर संडे दरबार आते हैं। और क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि आप हर संडे वचन सुनते हैं। और क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि आप प्रभु के दरबार में नागा नहीं करते हैं। और क्यों नाश हो जाएंगी? लिखा हुआ 10,000 को अपनी आंखों से नाश होते हुए देखेगा। कब? जब तुम प्रभु के वचन पर चलना शुरू कर दोगे। प्रभु के पड़ोसी बोलो, प्रभु के वचन पर चलना शुरू करोगे, चिंता वाली दुष्ट आत्मा धुआं बढ़ जाएगी, गरीबी वाली दुष्ट आत्मा धुआं बन जाएगी, रोग बीमारी बनाने वाली दुष्ट आत्माएं राख हो जाएगी, नशा कराने वाली दुष्ट आत्माएं खाक हो जाएगी, पाप और अधर्म में बांधने वाली दुष्ट आत्माएं राख हो जाएगी। लिखा हुआ 10,000 को अपने आंखों से क्या करते हुए देखोगे? तेजी से बोलो, और तेजी से बोलो। बोलने वाले को प्रभु आशीष दे रहा है। हालेलुया। कितनी दुष्ट आत्माएं नाश होगी? यहाँ पर लिखा है 7 ही लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? लेकिन प्रभु कराओ 7 लेकर आएगा, 10,000 को नाश करेंगे यदि तू वचन और प्रार्थना और प्रभु के दरबार में आना बंद नहीं किया तो। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलो, खुश हो। प्रभु वादा कर रहा है 7 नहीं 10,000 को नाश करूंगा। तुझे 7 से डरने की जरूरत नहीं है। तेजी से बोलो, 7 से। कोई 7 को नहीं समझ रहा है ना? बोलो, 7 दुष्ट आत्माओं से। 7 से नहीं कह रहे हैं, 7 दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत बोलो नहीं है। तेजी से बोलो, नहीं है। प्रभु 10,000 की वादा कर रहा है। क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। क्या करूंगा? ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत बोलो देखेगा। और तेरी से बोलो देखेगा। और तेरी से बोलो देखेगा। कितने लोग दुष्टों का अंत होते हुए देखना चाहते हैं? दुष्टों का अंत होते हुए देखना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु कह रहे हैं आपको गीले बने रहना है। वो किसको ढूंढता है? सूखे को। किसको ढूंढता है? सूखे कहे तो जो प्रार्थना नहीं करता। जो प्रार्थना, तेजी से बोलो, जो प्रार्थना नहीं करता। और तेजी से बोलो, जो प्रार्थना नहीं करता।
प्रतिरचित सुसमाचार